नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शनि की चाल के बारे में। बहुत ही जल्द यहाँ पर न्याय के देवता शनि वक्री होने वाले हैं और जब जब शनि वक्री होते हैं तब तब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी जाती है, बहुत बड़े बड़े अनुमान लगाए जाते हैं और काफ़ी सारी स्थितियों की गणनाएं करनी पड़ती है। तब जाके पता चलता है कि न्याय के देवता शनि कैसा रिजल्ट यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर इस बार वापस से शनि वक्री हो रहे हैं। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या शनि का वक्री होना क्या कोई विचित्र घटना है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। शनि लास्ट ईयर भी वक्री हुए थे, आपने देखा ही था कि लास्ट ईयर भी गुरु और शनि एक साथ वक्री हुए थे और उनका प्रभाव हमने सभी ने देखा था। इसी में अगर आप देखेंगे तो इस बार भी शनि अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं और गुरु भी वक्री होंगे, बट वो कुछ समय बाद यहाँ पर वक्री होंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो शनि की वक्री गति जो रहती है ये पहली बार या अपनी राशि में न रह के ये हर साल रहती है। हर साल 141 डेज तक शनि वक्री ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि साल में 2 से 3 महीना शनि वक्री गति में निकालते हैं। इस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस परिस्थिति में एक चीज़ बहुत क्लियर पता चलेगी कि शनि की रेट्रोगेशन प्रक्रिया जो है वो कोई आश्चर्यचकित प्रक्रिया नहीं है। जी हाँ, रेट्रोगेट होना इसका क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे चलना। इसका अगर आप यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बड़ा ही अलग प्रोसेस आपको दिखाई देगा, बट ज्योतिष के माध्यम से कहा जाता है कि ग्रह का उल्टी गति से गमन करना, क्योंकि इसकी डिग्री जो होती है वो डाउन ट्रेंड पे चलती है और ग्रह की जब डिग्री डाउन ट्रेंड पे चलती है तो उसे रेट्रोगेट अवस्था में माना जाता है। अब काफ़ी बार देखा गया है कि रेट्रोगेट अवस्था में भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं, खराब परिणाम नहीं देते। शुभ ग्रह जब रेट्रोगेट होते हैं तो उनकी शुभता बढ़ जाती है, बट पाप ग्रह जब रेट्रोगेट होते हैं तो वो पाप को बढ़ा देते हैं। तो क्या यहाँ पर, क्योंकि शनि भी पाप ग्रह हैं, जब शनि पाप ग्रह हैं तो क्या परिणाम खराब करेंगे या परिणाम अच्छा करेंगे, इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों ने अनुमान लगा लिया है अभी तक तो कि शनि जब रेट्रोगेट होंगे तो कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत बहुत चरम पर जाएगा और कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे आप सभी को परेशान करता हुआ दिखाई देगा। ये बात काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि शनि जब रेट्रोगेट हो जाएगा सर तो आप देखिएगा तबाही आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आकलन करते हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि शनि जब रेट्रोगेट होते हैं तो वो पहली बार नहीं हो रहे, ना ही बार बार होते हैं। हर महीने, हर साल में एक बार आपको शनि रेट्रोगेशन में दिख जाएंगे। हर साल तबाही नहीं आती, तो इस साल भी नहीं आएगी। ये बात बड़ी क्लियर है कि शनि की रेट्रोगेट गति का कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। अननेसेसरी इसको जोड़ने की कोशिश मत करिए कि शनि की रेट्रोगेट गति जब रहेगी तो कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ जाएगा, डेथ रेट बढ़ जाएगी, पीक आ जाएगा, थर्ड वेव आ जाएगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनने को और देखने को मिल रही हैं। बट शनि जब रेट्रोगेट होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह की हरकतें तो नहीं होगी। हाँ, ये हरकतें हो सकती हैं, बट ये किस तरह से होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनि जब रेट्रोगेट होंगे और जब तक शनि रेट्रोगेट रहेंगे तो उसका हमारे ऊपर और देश और दुनिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव इस बार पड़ने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु बदलाव के अंदर चल रहे हैं, राहु बदलाव के कारक बन रहे हैं। और मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 राहु के रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जब राहु रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो राहु एक आधारशिला रखते हैं, मतलब किसी नई चीज़ का आधार रखा जाता है। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, कितना बड़ा और कितना शानदार इत्तेफाक है कि शनि भी श्रावण नक्षत्र, चंद्रमा का ही नक्षत्र है, उसी में यहाँ पर गति कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस को देख के सीखते हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है या जब भी कोई ग्रह चंद्रमा के संपर्क में आ जाता है तो उसका एक बलाबल बढ़ जाता है। मतलब कि वक्री ग्रह जब स्पेशली चंद्रमा के संपर्क में आ जाए तो वहाँ पर उसे उसकी शुभता में प्रगति होती है, उसका बलाबल बढ़ जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है।
यही चीज़ शनि के साथ यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि शनि को समय और साथ दोनों मिल रहा है चंद्रमा का नक्षत्र जुड़ा हुआ है शनि के साथ इस बार। और किसी भी नक्षत्र की कैलकुलेशन जब होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि शनि के रेट्रोग्रेड गति में चंद्रमा का भी बड़ा रोल रहेगा, और चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। तो एवरी 2.5 डेज में आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर देखने को मिलने वाला है इस बार। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी जब से शनि वक्री होंगे, और जब तक वो शनि वक्री होंगे इस बीच में कुछ न कुछ नया हर दिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में और देश और दुनिया में दोनों ही स्वरूप पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पर्सनल लाइफ में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं शनि के वक्री होते ही। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो शायद आपको जानने को ना मिल पाए या फिर आप मिस कर जाए। शनि जब रेट्रोग्रेड होते हैं, और खासकर तब जब बैठे हैं कर्म के स्थान पर, तो यहाँ पर शनि एक और मौका दे रहे हैं आपको। जी हाँ, एक और मौका अपने कर्मों को सुधारने का, अपने कर्मों को अच्छा करने का, और खासकर अपनी गलतियों को याद करके उन गलतियों से सीखने का मौका यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों आपको। और खासकर धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इन राशियों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ये जो चीज है, ये चीज इन सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ऐसा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये सारी वो राशियां हैं जहां पर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कहीं शनि की 7.5 चल रही है, कहीं शनि की 3री दृष्टि जा रही है, कहीं शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है, और कहीं शनि की ढैया चल रही है। तो इसीलिए इन राशियों पर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इन राशियों पर शनि का इम्पैक्ट अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए इन सभी राशियों को अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, और अपने पिछले कर्मों के बारे में जानना चाहिए, सोचना चाहिए, एक मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधार लें, उन्हें समझ लें, और उन गलतियों को दोहराना बंद कर दें। तो यहाँ पर जब शनि इस तरह से प्रभाव दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप सभी को वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पछतावा ज़रूर होगा। शनि पछतावे का कारक है, शनि गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का कारक है, और शनि आपको सुधारने का काम करता है हमेशा। शनि हमेशा मौका देता है कि सुधर जाइए, नहीं तो मेरा समय जब आएगा तब मैं सुधारने की कोशिश तो कर ही लूँगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये सभी जो राशियां हैं, इन सभी राशियों को थोड़ा सा संभल के यहाँ पर चलना चाहिए। इन सभी राशियों को अपनी पुरानी गलतियों को, अपनी पुरानी जो भी हमने करे हैं काम, उन सभी को याद करना चाहिए। पुरानी चीज़ों को याद करके, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। गलत चीज़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आपको सम्मान करना चाहिए, उनसे राय सलाह लें, अपने जीवन के लिए आगे की चर्चा करें। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शनि रेट्रोग्रेड होते हैं दोस्तों तो वो पछतावा दिखाते हैं। शनि जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो आपके इमोशंस को हिट करते हैं सीधा का सीधा, और आपको सही और गलत की पहचान कराते हैं। ऐसे समय में अगर आप समझते हैं कि मैं ही हूँ या मैं ही बलवान हूँ, तो फिर समझ जाइए आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि शनि के बल के आगे आपका बल कहीं नहीं जाने वाला। और वहाँ पर आप देखिएगा कि शनि जब अपना काम करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए शनि के रेट्रोग्रेशन को समझिए, और आने वाले कम से कम 2 महीने स्पेशली जो रहेंगे दोस्तों, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले 2 महीने में आप अपनी गलतियों को सुधार लें, समझ लें, आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कर लें, आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध को अच्छा कर लें, आप अपने जीवनचर्या को एक मेंटेन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें, और एक रूटीन बना के अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। आप सभी की लाइफ बन जाएगी दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी, ये रेट्रोग्रेशन जो रहने वाला है, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कर्म राशि पर, अपने घर पर शनि का इस तरह से प्रभाव, सेकेंड टाइम रेट्रोग्रेशन बहुत किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है, और बार बार हमें शायद ये देखने को ना मिले, या इस एज में हमें ये चीज़ देखने को ना मिले। इसीलिए इस चीज़ को आपको उपयोग में लेना चाहिए, और इस चीज़ को जितना आप उपयोग में लेंगे अपने जीवन में, उतना ही आपका जीवन अच्छा जाएगा।
अब बात करते हैं देश और दुनिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, देश और दुनिया में जैसे हमने बात करी थी कि कोरोना के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं कोरोना को लेके बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बट जैसे अभी मैंने बात करी कर्मों का फल, अगर आपके कर्म खराब होंगे तो ही आपको यहाँ पर नुकसान होगा। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो ही ये बीमारी, ये पेंडेमिक, ये जो आपदा है ये आपको परेशान कर पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सो दैट्स वाई अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए और इस बीमारी से बच जाइए। आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है, यहाँ पर शनि के द्वारा बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया गया है। शनि के रेट्रोगेशन के साथ ही ऑक्सीजन की कमी, वायु प्रदूषण की कमी या फिर वायु और एयर के कारण जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं ये सारी हट जाएंगी। शनि के रेट्रोगेशन के साथ ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में एक गति बढ़ सकती है। भूकंप के झटके कहीं ना कहीं महसूस हो सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती हैं और हवाओं में एक शुद्धता जरूर रहेगी। बड़ी तेज हवाएं कहीं ना कहीं नेचर को खराब कर सकती है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। मतलब कि तूफान और साइक्लोन आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं शनि के रेट्रोगेशन के साथ। जी हाँ, तो ये आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक बड़ा तूफान आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। और एक साइक्लोन तो हमने 15 तारीख तक कह ही दिया था, अब एक साइक्लोन हिट करेगा मई के एंड में, जून के महीने में। ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, शनि जब रेट्रोगेट होता है तो यहाँ पर जनता और सरकार के बीच में मतभेद और मनभेद भी यहाँ पर बना रहेगा। पुराने विवाद उठ सकते हैं और शनि के रेट्रोगेशन के साथ सरकार को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी झेलने को मिल सकती है, क्योंकि शनि जब इस तरह से नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता बढ़ाते हैं, तो वो बड़े लेवल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है कि जब जब शनि कर्म स्थान पर बैठे हैं और जब जब शनि रेट्रोगेट हुए हैं, तब तब किसी बड़ी हस्ती ने अपने प्राणों को त्यागा है, तब तब किसी बड़ी सेलिब्रिटी ने या किसी बड़े पॉलिटिशियन ने इस जग को अलविदा कहा है। साथ ही साथ जब जब शनि रेट्रोगेट हुए हैं, कर्म स्थान पर बैठे हैं, तब तब बड़े लेवल पे नेगेटिविटी का एक तरह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। तो डेफिनेटली ये देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत की कुंडली में जो रेट्रोगेशन हो रहा है ये भाग्य स्थान पे हो रहा है। और चाइना की कुंडली का विश्लेषण आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। उसमें मैं बताऊंगा कि वहां पर किस तरह से रेट्रोगेशन हो रहा है और उसका क्या इंपैक्ट चाइना पर पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। और चाइना यहाँ पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा और ये जो शनि का जो कर्म का जो फल है ये चाइना को यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर नजर आएगा। और सिर्फ चाइना ही नहीं, 2 देश और भी है जिनके ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाला है। मैं जल्दी उनका खुलासा भी आप सभी के सामने करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अलग रूप लेने वाली है और अब कोरोना से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ऐसे समय में कुछ खुलासे भी किए जाते हैं, कुछ बड़े बड़े ऐसे काम जो खुलासों के साथ बाहर आते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं उन्हें कुछ बड़ी परेशानियों के साथ चीज़ों को हैंडल करने को मिलता है और उस हैंडल में भी वो बड़े लेवल से, अच्छे लेवल से इस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। तो इसीलिए जिसकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी। आप सभी को अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखनी है और अपने आप को, अपने मन को शांत रखना है। यहाँ पर शनि जब रेट्रोगेट है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, फोकस होकर अपने काम को करेंगे, मन को विचलित नहीं होने देंगे, तो ये नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी और यही शनि चंद्र एक योग बन के आपकी मदद करेगा और आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो शनि के रेट्रोगेशन में 141 डेज जिन जिन राशियों के लिए मैंने कहा था उन्हें थोड़ा सा सावधानी रखने की यहाँ पर जरूरत है। वापस दोहरा देता हूं मैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि और मिथुन और कर्क राशि, इन सभी राशियों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की जरूरत है, थोड़ा सा शांत रहने की यहाँ पर जरूरत है। बाकी सभी राशियों के लिए ठीक रहेगा, कोई बड़ा गंदा प्रभाव या बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। और शनि के रेट्रोगेशन का देश और दुनिया पर भी अच्छा ही प्रभाव रहेगा और कोरोना के केस में डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जहाँ पर मैंने कहा ऑक्सीजन के कारण से, वायु के कारण से जो दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। केसेस जो गिरावट देखने को मिलनी है वो मिलने लग जाएंगी। डेथ रेट जो है वो कम होने लग जाएंगी। एक कंट्रोल कहीं ना कहीं चीज़ों पे आ जाएगा, एक सडन ब्रेक कहीं ना कहीं लग जाएगा और चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी।
इसी के साथ साथ किसी बड़े पॉलिटिशियन की, किसी बड़े सेलिब्रिटी की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हमें मिल सकती है, और नेगेटिव न्यूज़ में हम अगर अपने आप को नेगेटिव करेंगे तो हमारे साथ भी नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप सभी को पॉजिटिव ही रहना है और आप सभी को संयम ही बरतना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आने वाला समय अच्छा है और इस अच्छे समय का बस इंतजार करके उस अच्छे समय का फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।